A very good morning, all of my dear students. Class 12th, subject Business Studies. Myself Nawbar. As we know that we were discussing in last the chapter 6, and name of the chapter is staffing. और we were discussing chapter 6 स्टाफिंग था, टॉपिक था एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, और इसका थर्ड एलिमेंट था हमारा, और वो है बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे कि हमने बताया कि लास्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं दो एलिमेंट हमारे, एक तो रिक्रूटमेंट और एक सिलेक्शन। कल हमने आपको बताया था लास्ट लेसन में ट्रेनिंग मीनिंग, डेवलपमेंट, नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड इट्स बेनिफिट्स। Now we are discussing about the third element, that is training and development, and concept is methods of training. Methods of training है बेटा। ट्रेनिंग के मेथड्स होते हैं हमारे दो तरीके के हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और कैटेगराइज। फर्स्ट वन इज द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, सेकंड वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। फर्स्ट ऑन द जॉब। ऑन द जॉब मीनिंग क्या होता है? ऑल द एम्प्लॉइज और ऑल द सीकिंग पर्सन्स, they are to be given training when they are performing their task. When they are working regularly in the organization, then they are to be given some training. ऑन द जॉब में होता है कि काम कर रहे हैं, वो काम करते करते ही उनको ट्रेन करना है, सिखाना है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सपोज इज गोइंग टू अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी विद कंप्यूटराइज सिस्टम, एक कंप्यूटराइज सिस्टम अडॉप्ट कर दिया, देन दे आर टू बी गिवन ट्रेनिंग व्हेन दे आर परफॉर्मिंग देयर टास्क। ए स्पेशलिस्ट or a trained employees that is be appointed, that is known as, we can say that is also known as a master worker। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड 3 है इसमें हमारे। फर्स्ट है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और ट्रेनिंग, सेकंड ऑन द जॉब में आता है इंटर्नशिप, और थर्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में आता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और ट्रेनिंग। इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग। ये क्या होता है? ये एक सिस्टम है बेटा। व्हेन एम्प्लॉयज दे आर गिविंग ट्रेनिंग व्हेन दे आर परफॉर्मिंग देयर टास्क। ए मास्टर वर्कर और वी कैन से द ट्रेनर इज अपॉइंटेड एंड ही गिव्स द पर्टिकुलर स्किल्ड और ट्रेनिंग रिगार्डिंग द स्किल टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब to all the seeking workers who are working in the organization. When the master worker he perform the task, then the learners or employees they observe what he is doing, and on the basis of their observation they must try to learn about all these skills. And when all the workers they will train in that particular way, then the master worker or trainer he will become the observer and they will perform the task. ये टेक्निकल काम में होता है बेटा, सच एज इन केस ऑफ प्लम्बर्स, इन केस ऑफ इलेक्ट्रीशियंस, इन केस ऑफ आयरन वर्कर्स। प्लम्बर होते हैं, प्लम्बर का काम करने वाले, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, आयरन वर्कर होते हैं, या कंप्यूटराइज सिस्टम हमने अडॉप्ट कर दिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो मास्टर वर्कर होता है, ट्रेनर, वो काम को परफॉर्म करता रहता है। ये ऑब्जर्व करते रहते हैं, जैसे ये ऑब्जर्व करते रहते हैं सीखते रहते हैं। When they observe a particular task, then the trainer or master worker he will give the practical application of that particular work to those observers। वो उनको ऑब्जर्व करने के बाद उनको काम देगा, and they will perform in practical way, then they can learn। तो धीरे धीरे वो काम को सीख जाएंगे। After this particular process they will become the expert in that work। So this is the first, that is known as apprentice program। Next है हमारा इंटर्नशिप। हमने बहुत बार सुना होगा, जैसे कुछ है ना प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं हमारे, सच एज होटल मैनेजमेंट, और वी कैन से दैट दिस इज आल्सो अप्लाइड इन केस ऑफ सीएज, इन केस ऑफ डॉक्टरी लाइन, बिकॉज ऑल द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स where students they are learning about a particular aspect, about a particular field, they are to be given theoretical knowledge regarding the perform of a task. When they learn about the theoretical knowledge, then they are to be given some practical applications.
So all the professional institutes, they sent their students to various companies for applying their theoretical knowledge into practical application. जैसे होटल मैनेजमेंट में है तो बच्चों को होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है वो सिखाता है, ट्रेनिंग देता है, थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, एंड आफ्टर गेटिंग द पर्टिकुलर थ्योरेटिकल नॉलेज दे आर टू बी सेंट टू डिफरेंट होटल्स. उन डिफरेंट होटल्स के साथ है ना प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का इनका आपस में कॉन्टैक्ट होता है. तो जितने स्टूडेंट दे आर टू बी सेंट इन दैट पर्टिकुलर होटल, देन दे ऑब्जर्व देयर एंड दे अप्लाई देयर थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. फिर वो वहाँ जाके काम करते हैं. जैसे कुक है, कुक का काम करेगा, मैनेजर है, मैनेजर का काम करेगा, and when they will work there then they are to be given some salary also. जब वो काम कर रहे होते हैं इंटर्नशिप पे तो बेटा दे आर टू बी गिवन सम सैलरी, उनको कुछ सैलरी भी दी जाती है, विच इज नोन एज स्टाइपेंड. तो जब वो काम करते हैं तो लेस अमाउंट ऑफ सैलरी विल बी गिवन टू दोज स्टूडेंट्स हु विल परफॉर्म देयर, दैट इज नोन एज स्टाइपेंड. तो ये दूसरा है व्हेन दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर लर्निंग सम परफॉर्मेंस ऑफ ए टास्क और सम दे आर गेटिंग ट्रेनिंग. तो ये इंटर्नशिप है. ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं हमारे, जैसे होटल मैनेजमेंट सीए है, जैसे सीए का कोर्स कर लिया बट विदाउट हैविंग द प्रैक्टिकल नॉलेज वी कैन नॉट परफॉर्म द टास्क, सो दे आर टू बी सेंट फॉर इंटर्नशिप. थर्ड वन है इंडक्शन और ओरिएंटेशन. दिस इज द थर्ड मेथड. इन इंडक्शन और ओरिएंटेशन मीन्स क्या होता है बेटा? दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइन द कंपनी. एक एम्प्लॉय जब है ना कंपनी को ज्वाइन करता है ना बेटा, ही मस्ट बी फील दैट ही इज वर्किंग इन हिज ओन होम. It is the method which create the sense of belongingness among the new employees when they are appointed, they are introducing in the new organizations. जब नए एम्प्लॉयज आते हैं ना बेटा, उनको इंडक्शन ओरिएंटेशन दिया जाता है, उनको फील कराया जाता है दे आर नॉट एनीवेयर, दे आर वर्किंग in their house or in their home. And this also develop a feeling of belongingness among all those employees. And we can say that by doing this, they can quickly set in that particular organization. And they will be happy and they start working in the organization. And the purpose of this training, induction and orientation, and the purpose of this training program is to make a new employee feel at home and develop a feeling of belongingness. Proper orientation enables the new employee to have a good start and develop his or her overall effectiveness on the job. एंड मेन ऑब्जेक्टिव देखो, इंडक्शन और ओरिएंटेशन मेन ऑब्जेक्टिव जो है बेटा इस ट्रेनिंग के, वाई इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज अप्लाइड इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर हैविंग सम ऑब्जेक्टिव्स, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं. वाई ऑर्गेनाइजेशन दे अडॉप्ट दिस ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड? बिकॉज दिस इज द मेथड बाय विच कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉइज दैट शुड बी इंक्रीज. It is also helpful in developing a sense of belongingness and loyalty. It also creates the authority and responsibility, or sense of authority and responsibility. Increase confidence level. It is also given all information regarding where is the washroom, where is the rest, what is the rest period, cafeteria, rest intervals. They are totally aware about all and rule and regulations of the organization. Rule and regulations. He will be aware then what will be the procedure of promotion and demotion, and what are the rule and regulations which are to be applied,
इफ देर इज एनी ग्रीवेंसीज अमंग ऑल द एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉइज में ग्रीवेंसीज हो गए बेटा, क्वाल्स हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर, तो उसका प्रोसीजर होगा हाउ दे कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ ग्रीवेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. What will be the suggestion schemes? If any new employees you want to give any suggestion, then what is the way or what is the procedure by which he can give? What is the disciplinary procedure? It is also. तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन में होता है कि एम्प्लॉइज को फील कराना, बिलोंगिंगनेस को बढ़ाना एम्प्लॉइज के ऊपर, सो दैट ही कैन गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन. इट विल आल्सो इंक्रीज द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज. उसको सारे रूल रेगुलेशंस बता दिया ना, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सीटिंग पैलेस कहाँ है, वेयर इज़ द वॉशरूम, व्हाट आर द रेस्ट इंटरवल्स क्या है, व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग द ग्रीवेंसीज क्या है, टर्म एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या है, व्हाट आर द सिस्टम ऑफ हिज गेटिंग कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, व्हाट आर द वर्किंग आवर्स, how many holidays are exist, etc etc, what is the procedure of taking leave, ये सारा का सारा इसमें कराया जाएगा. दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. नाउ ये तो था ऑन द जॉब में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप एंड इंडक्शन और ओरिएंटेशन. नाउ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, और इसमें आता है वेस्टिब्यूल स्कूल. ऑन द जॉब होता है बेटा, एम्प्लॉइज दे आर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग आउट ऑफ द जॉब. When they are to get training, then they will not be perform their task in the organization on regular basis. They are to be completely off. उनको छोड़ देंगे, हटा देंगे बेटा. And mostly it is suitable in case of when new machines with high technology they are to be used, or it is applied in expensive and delicate machines. जब बहुत expensive machines होते हैं ना बेटा, और delicate machine होती है, to handle those machines is very very tough or comprehensive one, then they are to be given by training by this method, that is known as vestibule school. क्योंकि अगर हम मशीनों को हाई टेक्नोलॉजी मशीनों को ऑन द जॉब की तरह काम सिखाएंगे ना, काम करते करते, तो बेटा ये ह्यूज लॉस में भी आकर, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, मशीनें खराब हो सकती है. देन दे आर टू बी गिवन. सो इन दैट पर्टिकुलर केस ये डमी मॉडल इज प्रिपेयर्ड ऑफ ऑल दोज मशीन्स, उन मशीनों का डमी मॉडल बनाएंगे, एंड ऑन द डमी मॉडल दे आर टू बी गिवन ट्रेनिंग. दे आर टू बी टोल्ड आउट रिगार्डिंग द होल फंक्शनिंग ऑफ द मशीन्स, हाउ दे कैन हैंडल दोज मशीन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. उन मशीनों को कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका. जैसे मान लिया अकाउंटेंट है, सपोज वी आर टू गिव ट्रेनिंग टू अकाउंटेंट बाय ऑफ द जॉब, और उसको हटा के, एज वी नो दैट ही इज हैविंग थ्योरेटिकल नॉलेज बट ही इज नॉट नोइंग अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, बट प्रैक्टिकल नॉलेज कैन नॉट बी गिवन टू द अकाउंटेंट्स व्हेन ही इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कटिंग होगी, गलतियाँ हो सकती हैं, दे मे इनकर हैवी लॉस. सो वी कैन trained those employees by giving this on off the job training method. तो उनको देंगे हम. जैसे इन्वेंट्री स्टॉक है या कैश रजिस्टर है, उसका एक डमी मॉडल ले लिया, दे आर टू बी गिवन प्रैक्टिकल नॉलेज. अकाउंटेंट को बता दिया भी हाउ यू कैन मेंटेन द इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, etc. देयर आर सो मेथड्स. एंड ये कैश रजिस्टर बना दिया बेटा, हाउ यू कैन मेंटेन, how we can record the receipts, how we can record the payments, what will be the system of balancing, how we can carry forward the last year or last day or last year or last month balance to the next year. They are to be given proper, but totally out of the job. तो these are the methods of training. तो बेटा ये हमारे एलिमेंट थे. ये लास्ट चैप्टर है हमारा जो कंप्लीट हो गया है, हमने कर दिया है. ऑन द जॉब मेथड है, ऑफ द जॉब है. ऑन द जॉब में 3 है, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, इंटर्नशिप और इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन. ऑफ द जॉब में एक वेस्टिबल स्कूल है जिनमें डमी मॉडल्स बना के और वहाँ सिखाया जाएगा. देन व्हेन दे विल बी एक्सपर्ट इन दैट वर्क, देन दे आर शिफ्टेड टू द डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म और टू गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली. Okay beta, thank you, have a nice day. Then we will discuss the next chapter in future. Okay, thank you, have a nice day.